हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीपसीक R1 मॉडल जो है उसको हम अपने लोकल कंप्यूटर्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता डीपसीक R1 क्या है, तो डीपसीक R1 एक LLM मॉडल है। ये लेटेस्ट LLM मॉडल है एंड ये जो मॉडल है ये इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि इसको ओपन AI का जो O1 मॉडल है उसके साथ कंपेयर किया गया है। ये उसके जैसे रिजल्ट्स दे रहा है। और ओपन AI का जो O1 मॉडल मैं बोल रही हूँ ना, वो ये वाला मॉडल है O1 मॉडल। एंड ये जो ओपन AI का O1 मॉडल है ये सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जो ओपन AI की पेड सर्विसेज ले रहे हैं। मतलब अगर आप चैट GPT यूज़ करते हो और आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो चैट GPT का, तो आपको ये मॉडल नहीं दिखेगा। तो ये मॉडल के कंपैरिजन में डीपसीक का जो आज मैं मॉडल आपको बताने वाली हूँ, डीपसीक R1 LLM जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मॉडल ओपन AI के O1 मॉडल के जैसा काम करता है एंड ये फ्री है। मतलब आप इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो, आप इसकी API यूज़ कर सकते हो, आप इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। ये LLM बिल्कुल फ्री है एंड आपको उस तरह के आंसर्स मिलेंगे जो ओपन AI का O1 मॉडल पेड मॉडल जो है वो देगा। तो हम देखते हैं आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि डीपसीक R1 मॉडल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको आज एक चैटबॉट बनाना सिखाऊंगी। उस चैटबॉट को हम लैंगचेन के थ्रू बनाएंगे एंड उसमें हम जो LLM यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे डीपसीक R1। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप ollama.com ओपन करो। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पे डाउनलोड बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करोगे। हम ओलामा को इंस्टॉल कर रहे हैं पहले। क्यों? क्योंकि ये जो डीपसीक R1 मॉडल मैं आपको बोल रही हूँ, LLM बोल रही हूँ, इसको हम अपने PC पे जो इंस्टॉल करेंगे ना, वो ओलामा के थ्रू करेंगे। तो आप अपने PC पे पहले क्या इंस्टॉल करोगे? ओलामा। तो इस डाउनलोड पे क्लिक करो। जब आप इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको डाउनलोड्स में ऐसे ओलामा setup.exe फाइल दिखेगी। इसको ओपन कर लेना अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाके एंड इसके ऊपर डबल क्लिक करना, तो आपको इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिखते रहेंगे। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, तो ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब एक बार ओलामा इंस्टॉल हो गया तो हम डीपसीक R1 को यूज़ कर पाएंगे। तो पहले चेक करते हैं कि ओलामा इंस्टॉल हो गया कि नहीं। उसके लिए आप CMD ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। यहाँ पर आप लिखोगे ओलामा एंड एंटर कर दो। अगर तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही है, इसका मतलब ओलामा इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या इंस्टॉल करने, डीपसीक R1 मॉडल को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो डीपसीक R1 पे, तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। एंड गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि ये जो डीपसीक R1 मॉडल है ना, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो पहला वेरिएंट है 1.5 बिलियन पैरामीटर, ये इनका सबसे छोटा वाला मॉडल है जिसके कितने पैरामीटर्स हैं, 1.5 बिलियन पैरामीटर है। एंड इस मॉडल का साइज़ कितना है, 1.1 GB। एंड उसके बाद है 7 बिलियन मॉडल, 8 बिलियन मॉडल। एंड यहाँ पे आप इनका साइज़ देख सकते हो इन मॉडल्स का। तो आज के ट्यूटोरियल में जो हम मॉडल यूज़ करने वाले हैं ना, वो हम करेंगे 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड इसका साइज़ है 4.7 GB। तो गाइज़, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी भी स्पेस नहीं है तो आप 1.5 बिलियन मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। तो जो इनका सबसे बड़ा वाला मॉडल है ना, वो है 671 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड इस मॉडल का साइज़ है 404 GB। ये वाला जो मॉडल है ना, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है चैट GPT के O1 मॉडल के साथ, जो कि पेड यूज़र्स के लिए है। बल्कि अगर हम बात करें इस मॉडल की, ये वाले सारे मॉडल फ्री हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, बस आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई, हम ये देखते हैं कि हम इस मॉडल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने PC पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देख रहे हो यहाँ पे कमांड लिखी हुई है ओलामा रन एंड देन मॉडल का नाम। तो इसको कॉपी करो एंड जो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने पहले कमांड चलाई थी ना, ये वाली है ना, यहाँ पे हमने ओलामा रन करके देखा था, यहाँ पे ये वाली कमांड पेस्ट कर दो एंड हिट एंटर। जब आप एंटर करोगे तो आप देख रहे हो ये प्रोसेस हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखो यहाँ पे इसका मॉडल का साइज़ है इतना 4.7 GB। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। अब यहाँ पे आप इसको मॉडल को क्वेश्चन कर सकते हो। हम देखते हैं कि मॉडल सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम इसको क्वेश्चन करते हैं, लेट्स राइट हाई।
तो हमने हाई लिखा तो ये रिस्पॉन्स आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैंने इसको ये क्वेश्चन पूछा तो आप देखो हमें इसका आंसर भी मिल गया। तो ये मॉडल जो है सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉडल है इसको हम LangChain के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम क्या चाहते हैं, हम एक चैटबॉट बनाना चाहते हैं। वो चैटबॉट बनाएंगे हम LangChain के साथ, और इस मॉडल को हम LangChain के साथ यूज़ करना चाहते हैं। एंड हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे, उससे हम वो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे चैटबॉट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे मॉड्यूल्स जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, LangChain एंड LangChain कम्युनिटी, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, चैटबॉट बनाने वाले हैं LangChain को यूज़ करके। तो आप इसको ये कमांड लिखोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है। तो ये सारी कमांड्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिटहब लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मेंशन्ड है, आप ये सारी कमांड्स वहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा LangChain एंड LangChain कम्युनिटी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये मॉड्यूल को इंस्टॉल करना। देखो मैं कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल कर रही हूँ, LangChain-OLlama। क्यों? क्योंकि हमें आज जो LLM मॉडल, DeepSeek R1 LLM मॉडल यूज़ करना है वो OLlama के थ्रू यूज़ करना है, तो इसलिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट से हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, चैटबॉट जो होगा। तो गाइज़ ये 3 पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं एंड आपका इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको वर्जन्स दिखाती हूँ जो वर्जन्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो पाइथन वर्जन है 3.10 एंड अब मैं आपको LangChain वर्जन भी दिखा देती हूँ। LangChain वर्जन में यूज़ कर रही हूँ 0.3.15 एंड अब हम कोडिंग देख लेते हैं। तो गाइज़ मैंने क्या किया ना, मेरी ई ड्राइव में मैंने एक डेमो फोल्डर बनाया है। मेरी ई ड्राइव में मैंने क्या करा है, एक डेमो फोल्डर बनाया है। उस डेमो फोल्डर के अंदर मैंने ये कोड रखा हुआ है। तो हम ओपन करते हैं, ई ड्राइव में जाते हैं, ये देखो ई ड्राइव डेमो फोल्डर। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, .py से उसको सेव किया हुआ है। तो मैं आप ये ओपन कर लेती हूँ, यही फाइल ओपन कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं वो सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए जो हमें चाहिए। तो हमने LangChain का चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मॉड्यूल लिया, OLlama LLM करा क्योंकि हमने जो LLM यूज़ करना है OLlama के थ्रू करना है। स्ट्रीमलेट को भी इंपोर्ट कर दिया। अब ये जो लाइन है ये आपको टाइटल प्रोवाइड करेगी। जब हमारी वेब ऐप ओपन होगी ना तो ये टाइटल मिलेगा आपको। तो पहले हम इसको रन कर लें एक बार आपको, फिर मैं कोड समझाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कोड रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रीमलेट रन एंड फिर फाइल का नाम एंटर कर दीजिए। यहाँ पे अब वेब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी इस एड्रेस पे। देखो ये हमारी एप्लीकेशन है। ये जो आपको हेडिंग दिख रहा है, ये हेडिंग हमें क्यों मिला, इसके कारण। ये जो हेडिंग हमें मिला कैसे मिला, st.title के कारण, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये हमारा टेम्पलेट है, मतलब जो यूज़र का क्वेश्चन होगा वो यहाँ आएगा। एंड ये टेम्पलेट हम अपनी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को दे रहे हैं कि हमारा ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को फॉलो करना है आपको। एंड यहाँ पे हम मॉडल दे रहे हैं। देखो मॉडल को कॉल करना कितना इजी है OLlama LLM के थ्रू। लिखो OLlama LLM, ये जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, एंड फिर मॉडल का नाम लिख दिया। हम कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, DeepSeek R1। फिर हमने चेन बनाई। चेन का मतलब कि पहले यूज़र का जो क्वेश्चन है, ये देखो ये हमारी प्रॉम्प्ट है ना, जो यूज़र क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन मॉडल के पास जाएगा। मॉडल यहाँ पे हमारा LLM है DeepSeek R1। मॉडल उसको उसका आंसर, फिर वो मॉडल उसका आंसर करेगा। उसके बाद ये जो लाइन है st.chat_input, इस लाइन के कारण हमें ये वाला टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है जहाँ पे यूज़र क्वेश्चन एंटर करेगा। देख रहे हो, यहाँ पे यूज़र क्वेश्चन एंटर करेगा, जो भी हम टाइप करना चाहते हैं हम यहाँ पे करेंगे। एंड फिर यूज़र इस एंटर पे क्लिक कर देगा तो वो मैसेज हमारे मॉडल के पास चला जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमें मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है, बिकॉज st.chat_input, इससे हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। तो जब ये हमने क्वेश्चन वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, अब जब इफ़ क्वेश्चन, अगर यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, अगर वहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइडेड है इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो क्या होगा, सबसे पहले चेन को हम कॉल कर रहे हैं। ये वाली चेन में क्या है, यूज़र का क्वेश्चन मॉडल के पास जाएगा। तो चेन को हमने क्वेश्चन दे दिया, यूज़र ने जो पूछा, यहाँ पे जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा और हमारे मॉडल ने उसका आंसर प्रिपेयर कर लिया।
वो आंसर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं यूजिंग दिस st.write, स्ट्रीमलेट का राइट यूज़ करके हम वो स्क्रीन पे आउटपुट दिखा रहे हैं। तो ये हमारा कोड था। अब हम इसको रन करके देख लें। अब हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले लेट्स से हाई ओनली। तो देखो मैंने हाई लिखा, ओके इसको जूम कर लेते हैं। तो थिंक, आपको सबसे पहले मॉडल का थिंकिंग प्रोसेस दिखेगा। ये जो DeepSeek R1 मॉडल है ना, इसमें आपको मॉडल का थिंकिंग प्रोसेस भी दिखता है एंड वो फिर उसका आंसर भी दिखाता है। देखो, तो उसका जब किसी यूज़र ने हाई पूछा तो मॉडल ने पहले थिंक किया उस क्वेश्चन के बारे में। ऑल राइट, सो आई नीड टू फिगर आउट व्हाट यूज़र इज़ आस्किंग व्हेन दे टाइप हाई। दैट सीम्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एट फर्स्ट ग्लांस, बट मे बी देयर इज़ मोर टू इट देन जस्ट अ सिंपल ग्रीटिंग। मतलब यहाँ पे आप उसका पूरा देखो, थिंक जो टैग है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, मतलब यहाँ तक उसकी थिंकिंग प्रोसेस चली और उसने फिर हमें यहाँ पे आंसर किया। अब हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेट्स आस्क व्हाट इज़ एजेंटिक AI। अब मैंने उसको ये क्वेश्चन करा, अब मॉडल फिर से थिंक करेगा इस क्वेश्चन के बारे में और फिर वो उसको आंसर देगा हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ से थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एजेंटिक AI इज़। द टर्म कंबाइंस एजेंट एंड AI, सो इट लाइकली रेफर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइंड एज अ ऑटोनॉमस एजेंट। एंड आप इसको रीड कर सकते हो। देखो यहाँ तक उसका थिंकिंग प्रोसेस चला। उसने पहले सोचा इस क्वेश्चन के बारे में एंड फिर उसने हमारे लिए आंसर जनरेट करके हमें स्क्रीन पे दिखाया। तो गाइस इस तरह से आप DeepSeek R1 मॉडल को अपने लोकल कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी तरह के एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री है, ओपन सोर्स है एंड यहाँ पे आपका डेटा भी बिल्कुल सेफ़ रहेगा, क्योंकि आप सब कुछ अपने लोकल कंप्यूटर पे रन कर रहे हो। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। एंड गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।